स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनता है, किस बेसिस पे आपका मेरिट है वो तैयार किया जाता है, मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस है उसे फॉलो करना होता है। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम ONGC स्कॉलरशिप के क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में बात करें तो क्वालिफाइंग एग्जाम है अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप MBBS कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा वो 12th होगा। यानी कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका जो स्कॉलरशिप है वो मिलता है। और जो MBA कोर्स के लिए अप्लाई किए होंगे या फिर PG लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई किए होंगे उनका जो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा वो ग्रेजुएशन का होगा। उनका मेरिट है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे बनाया जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप के लिए ना तो आपको कोई एग्जाम देना होता है, नहीं कोई इंटरव्यू देना होता है। बस आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करें और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपका डॉक्यूमेंट सही है तो फिर आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम है वो आ जाएगा। अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो इस स्कॉलरशिप को इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, MBBS का स्टूडेंट है, MBA का स्टूडेंट है, उसके बाद में मास्टर डिग्री कोई कर रहा है जियो फिजिक्स और जियो साइंस में, तो वो सारे अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में 2022-23 में जो एडमिशन लिए थे उन सारे लोग के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन है वो समाप्त हुआ है। लोग अब 2023 में एडमिशन लेंगे उनके लिए अगले साल फिर से स्कॉलरशिप आएगी। और आपको बता दें कि ये जो स्कॉलरशिप है इसमें लड़कियों के लिए 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है जिसमें उनको सिलेक्शन होने का चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। वो वेबसाइट पे आप बहुत सारे लोग किए भी होंगे। तो पहला प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो इसका फिलअप करना होगा। उसके बाद में अगर 12th में आपका मार्क्स अच्छे होंगे और जोन वाइज जो सीट बंटवारा किया गया है उसके बेसिस पे एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जिनका मार्क्स अच्छा होता है उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको ONGC की तरफ से मेल भेजा जाता है और उनसे हार्ड कॉपी का डिमांड किया जाता है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है और आप अपना सारे हार्ड कॉपी है वो भेजें। और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो फिर आपको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है। अब जोन वाइज देखें तो जोन फर्स्ट में नॉर्थ जोन है, इसमें सारे स्टेट हैं वो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जोन 2 में वेस्ट जोन है, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन दीप, दादरा एंड नगर हवेली को शामिल किया गया है। जोन 3 में असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को शामिल किया गया है। और जोन 4 है वो ईस्ट जोन है, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया है। जोन 5 में साउथ के स्टेट हैं जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडुचेरी और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। तो ये जो जोन है वो डिसाइड किया गया है जहां से आप 12th पास हुए हैं उसके बेसिस पे। अगर सिक्किम है और आप महाराष्ट्र में पढ़ करके 12th का एग्जाम दिए हैं तो आपका जोन है वो जोन 2 में आएगा यानी महाराष्ट्र में आएगा। तो इस तरह से सीट है वो डिवाइड किया गया है। अगर OBC कैटेगरी के लिए 500 सीट है वो दिया गया है तो इनमें से 100 सीट है वो हर एक जोन से होगा। यानी जोन 1 से 100 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, उसी तरह से जोन 2 से 100 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, उसी तरह से सारे जोन से 100 स्टूडेंट को चयन किया जाएगा। जैसे जब आपको शॉर्टलिस्ट करता है तो इस तरह से मेल आपको भेजेगा और इसमें बोलेगा कि सारे डॉक्यूमेंट है वो उसका हार्ड कॉपी है वो भेजना होता है। इसमें देखिए लिखा जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट को आपका जो भी एकेडमिक हेड है, प्रिंसिपल है या फिर डीन है उनसे या फिर गैजेट ऑफिसर कोई हैं। गैजेट ऑफिसर में दोस्तों आपको बता दें कि कोई सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो आ जाते हैं, या फिर कोई लॉयर हैं वो आ जाते हैं, या फिर कोई सरकारी डॉक्टर हैं वो सब आ जाते हैं। तो कोई भी गैजेट ऑफिसर या फिर आप जहां पढ़ रहे हैं वहां के प्रिंसिपल हैं उनसे सारे डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करवा करके भेजना होता है। बताया गया है कि कलर कॉपी है उसे प्रीफर्ड किया गया, यानी कि आप कलर फोटो कॉपी करवा लें और उस पर सारे से साइन मुहर करवा करके आप अपना भी साइन मुहर कर दें, उसके बाद आपको भेजना होता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपको 10th का मार्कशीट है वो देना होता है। उसके बाद 12th का मार्कशीट है वो देना होता है। उसके बाद में अगर कोई MBA कोर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसे ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो भी देना होगा। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट है वो देना होगा। एक ECS फॉर्म जो आपने बैंक से साइन करवाया था वो आपको देना होगा। बैंक पासबुक है या फिर बैंक पासबुक नहीं है तो आपको कैंसिल चेक है वो देना होगा। उसके बाद आपका एडमिशन रिसिप्ट है उसका कॉपी देना है, पैन कार्ड है उसका कॉपी देना है, कॉलेज का ID कार्ड है उसका कॉपी देना है। उसके बाद आपने जो अंडरटेकिंग है स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है
वो देना है ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद में डिक्लेरेशन है कॉलेज का, वो ओरिजिनल कॉपी देना है। उसके बाद में पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स है वो देना है। और आपने जो लास्ट में रिसीविंग किया है डाउनलोड, उसे देना है। दोस्तों रिसीविंग में आपने देखा होगा कि कॉलेज के द्वारा साइन वगैरह करवाना है, तो उसे साइन मुहर करवा करके आपको यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी है वो भेजना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, उसको आपको प्रिंट करवाना है, उस पर कॉलेज से साइन मुहर करवाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक एड्रेस दिया रहता है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना होता है। आपको बता दें, जब आपको ये मेल आएगा यानी जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो इस पे एक डेट भी मेंशन रहता है कि इस दिन तक आपको भेज देना है, तो उस दिन तक आपको भेज देना होता है। अगर आप गिवन डेट में नहीं भेजते हैं तो आपका एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी लोग अप्लाई किए हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो अपना ध्यान रखें कि जब भी उनको मेल आए तो इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सारे लोगों का डाउट था कि डॉक्यूमेंट कब भेजना होता है, तो आपको बता दें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अप्लाई किए हैं और बोल रहे हैं कि अभी इसका हार्ड कॉपी है वो भेजना होता है ओएनजीसी को। तो ऐसा नहीं होता है, आपको हार्ड कॉपी अभी नहीं भेजना है। आप हार्ड कॉपी अपने पास रखें, उस पर कॉलेज से साइन मोहर करवाना है वो करवा लें। और जब आपको ओएनजीसी की तरफ से मेल आएगा और बोला जाएगा कि आपको हार्ड कॉपी भेजना है, तो आपको भेजना होता है। उस पे मेल पे एक एड्रेस भी दिया रहेगा जो मैं अभी आपको बताया, उस एड्रेस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। तो सेकंड जो बात है वो मेरिट लिस्ट का बात है। तो मेरिट लिस्ट आपको बता दें लगभग 3 महीने बाद आपको आ जाता है। दोस्तों इस बीच ओएनजीसी सारे कैंडिडेट को मेल करता है, जिसे भी वो शॉर्टलिस्ट करता है उन सारे लोग को मेल करके डॉक्यूमेंट है वो मांगता है। और जिनका भी डॉक्यूमेंट सही रहता है उनका नाम है वो मेरिट लिस्ट में चढ़ा देता है। और उसके बाद जब फाइनल हो जाती है तो मेरिट लिस्ट लगभग 3 महीने बाद है वो जारी हो जाता है। स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप आपको लगभग 48,000 रुपये, लगभग 48,000 रुपया हर साल आपको दिया जाएगा, बशर्ते कि रिन्यूअल के लिए आपका सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर ईयरली एग्जाम हो, उसमें 60% मार्क्स है वो होना चाहिए। अगर 60% से नंबर कम आता है यानी सेमेस्टर एग्जाम में आप स्कोर 60% से कम लाते हो, तो आपको फिर रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो आपको ये जरूरी ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।